तैयारी स्टार्ट। देश में नाबालिगों में बाइक और चौपहिया वाहन चलाने का बढ़ता जुनून चिंताजनक है। कानूनी प्रावधानों के बावजूद इस समस्या पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। हाल ही में पुणे के एक किशोर न्यायालय के फैसले ने इस समस्या पर देश का फिर ध्यान खींचा है। अदालत ने लग्जरी कार से बाइक को टक्कर मारकर 2 इंजीनियरों की जान लेने के आरोपी नाबालिग को इस शर्त पर जमानत दे दी कि उसे सड़क दुर्घटनाओं के प्रभाव और उनके समाधान पर 300 शब्दों का निबंध लिखना होगा। साथ ही 15 दिन तक ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करना होगा और किसी नशा मुक्ति केंद्र में पुनर्वास करना होगा। ट्रैफिक नियमों को पढ़ना होगा और किशोर न्याय बोर्ड के सामने इन नियमों पर प्रेजेंटेशन देना होगा। हालांकि पुलिस ने इस फैसले के एक दिन बाद मंगलवार को आरोपी नाबालिग के पिता को भी हिरासत में ले लिया। अदालत का फैसला अपनी जगह है, लेकिन इसने नाबालिगों के वाहनों से हो रहे हादसों की समस्या को रेखांकित किया है। दरअसल 18 साल से कम उम्र में गाड़ी चलाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए कुछ साल पहले केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट को सख्त बनाया था। इसमें स्पष्ट प्रावधान है कि किसी नाबालिग ने वाहन चलाते हुए एक्सीडेंट कर दिया तो उसके माता पिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। यहाँ तक कि वाहन का पंजीकरण भी निरस्त किया जाएगा। कानून में 3 साल की सजा व 25,000 रुपए तक जुर्माना लगाने का प्रावधान भी है। इस कानून के बावजूद देश में नाबालिगों का मोटर वाहन चलाना एक तरह से फैशन बन रहा है। कई मामलों में यह देखा गया है कि लोग अपने नाबालिग बच्चों को जन्मदिन या परीक्षा पास करने पर मोटर वाहन गिफ्ट में दे देते हैं, जबकि वे इस बात को जानते हैं कि 18 साल से कम उम्र में गाड़ी चलाना अपराध है। यह तथ्य भी सामने आ रहा है कि कई युवा बगैर उचित ट्रेनिंग या अनुभव के मोटर वाहन चला रहे हैं। यह हकीकत है कि निर्धारित उम्र से पहले गाड़ी चलाना न सिर्फ गैर कानूनी है, बल्कि यह ड्राइवर, यात्रियों और सड़क का इस्तेमाल कर रहे दूसरे लोगों के लिए भी घातक होता है। पैरा, नाबालिगों में मोटर वाहन चलाने की बढ़ती प्रवृत्ति को सिर्फ कानून बनाकर खत्म नहीं किया जा सकता है। इसके लिए अभिभावकों, शिक्षकों और समाज की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। खासकर माता पिता की यह जिम्मेदारी है कि वे उन्हें मोटर वाहन चलाने से रोकें। कानूनी उम्र तक पहुंचने पर प्रशिक्षण और लाइसेंस प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करें। इस मुद्दे पर जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूली स्तर पर भी काम करना होगा। पैरा, जैविक विविधता पर कन्वेंशन CBD, जिसे अनौपचारिक रूप से जैव विविधता कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है, एक बहुपक्षीय संधि है। यह संयुक्त राष्ट्र की एक ऐसी पहल है जिसके जरिए दुनिया भर में पाए जाने वाली पेड़ पौधों और जीवों की प्रजातियों की चिंता की गई है। असल में यह चिंता इसलिए भी जगी कि चाहे जीव जंतु हों या पेड़ पौधे, उन पर खतरा बढ़ता जा रहा है। सच यह है कि आज दुनिया में कितनी ही तरह की प्रजातियां हैं,
इसकी गिनती अभी तक संभव नहीं हुई। यही मानकर चला गया है कि हम मात्र 4% प्रजातियों को जानते हैं, जबकि 96% के बारे में हमारे पास बहुत ज़्यादा आंकड़े नहीं हैं। यही हालात रहे तो 25 से 50% प्रजातियां, चाहे वह पेड़ पौधों की हो या फिर अन्य जीव जंतुओं की हो, इस शताब्दी के अंत तक खत्म हो जाएंगी। IUCN की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया भर में 121 पौधों की प्रजातियां व 737 जीवों की प्रजातियां पहले ही खत्म हो चुकी हैं। इसके अलावा आने वाले समय में जो खतरा बताया गया है, 2201 वन्य जीवों की व 1827 प्रजातियां पौधों की तेजी से विलुप्त होने की कगार पर हैं। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। यह इस बात की ओर इंगित कर रहा है कि किस तरह से मनुष्य की गतिविधियों ने हमारे बीच में से महत्वपूर्ण प्रजातियों को खत्म कर दिया है। स्टॉप।